ये हम मिसलेनियस एक्सरसाइज क्लास 12 चैप्टर 7 के इंटीग्रेशन के लिए कुछ क्वेश्चंस करा रहे हैं आपको, जो रेगुलर एक्सरसाइज में नहीं हुए हैं, उन्हें आप यहां से देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपको पसंद आते हैं टेक्निक्स ट्रिक्स तो आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी आप देखिए, लगभग 4 क्वेश्चन हैं, ये चारों बताए जाएंगे। देखिए, दो तरीके होते हैं, या तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, या अगर केवल डिनोमिनेटर में ही फंक्शन है तो हम इसका एलसीएम भी पिक कर सकते हैं। लाइक dx अपॉन e टू पावर x प्लस, जब नेगेटिव पावर अपॉन में आएगी तो e टू पावर x पॉजिटिव हो जाएगी। 1 अपॉन dx को साइड में लिख ले रहे हैं, एलसीएम e टू पावर x, तो e टू पावर x इंटू e टू पावर x प्लस 1। थर्ड टर्म हमारा मल्टीप्लिकेशन में 1 के साथ ऊपर जाएगा, जब बेस सेम में पावर ऐड हो जाएगी तो 2x प्लस 1 dx। क्लियर है बच्चों? इसके बाद ये जो e टू पावर x है और यहां पर e टू पावर 2x है, अगर हम चाहें तो इसको हम e टू पावर x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम इस e टू पावर x को t लेट कर लें सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए। तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन लेंगे तो e टू पावर x इंटू dx इज इक्वल टू dt, जो कि हमें यहां सब्स्टिट्यूट करने के लिए मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम इसका यूज करेंगे इंटीग्रेशन, ये हमारा dt में कन्वर्ट हो गया 1 अपॉन, मैंने अभी आपको बताया e टू पावर 2x को e टू पावर x का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो e टू पावर x को t लिख लिया गया है, t स्क्वायर प्लस 1। अगर आप समझ पा रहे हैं तो ये tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन होता है, बट ये t के टर्म्स में तो हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स t, और t की वैल्यू हमने क्या लेट कर रखी थी, e टू पावर x, तो tan इनवर्स e टू पावर x प्लस c इज योर आंसर। दैट्स ऑप्शन नंबर है ये आपका फर्स्ट। ठीक है बच्चों, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन होगा। एक मिनट नोट कर लें। हमारे इंटीग्रेशन में बच्चों सिर्फ और सिर्फ 3 ही मेथड इंपॉर्टेंट रहते हैं आप लोगों के लिए, एक तो सब्स्टिट्यूशन, एक पार्शियल फ्रैक्शन और एक फ्रैक्शन इंटीग्रेशन बाय पार्ट। अगर आप इन तीनों पे कमांड कर लेते हैं तो इंटीग्रेशन आपसे कभी गलत नहीं हो सकता। जैसे cos 2x है यहाँ पर और sin x cos x है, तो यहाँ पर 2x की कोई आइडेंटिटी इस तरह से लगाएं कि हमें नीचे वाले का ऊपर सब्स्टिट्यूशन मिल जाए। लास्ट क्वेश्चन में भी सब्स्टिट्यूशन ही किया, इसमें भी सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं। तो cos 2x की sin और cos के टर्म्स में एक आइडेंटिटी रहती है, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x अपॉन sin x प्लस cos x स्क्वायर dx। तो अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं cos x प्लस sin x cos x माइनस sin x, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है यहाँ पर। नीचे आपका sin x प्लस cos x का स्क्वायर है बच्चों। ठीक है, तो पॉजिटिव वाले से पॉजिटिव वाला एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा आपको क्या, cos x माइनस sin x अपॉन sin x प्लस cos x dx। क्लियर है? अब अगर आप ध्यान से देखें तो आपको नीचे वाले का सब्स्टिट्यूशन ऊपर मिल चुका है डिफरेंशिएशन करके, तो लेट कर लीजिएगा sin x प्लस cos x इक्वल्स टू t। sin x का होता है cos x और cos x का होता है माइनस sin x। डिफरेंशिएशन किया जाता है यहां पर, ठीक है बच्चों, dt। ठीक है, तो cos x माइनस sin x dx आपको यहां पर मिल गया है, तो आप इस पूरे के प्लेस पे सिंपल dx प्लेस कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन cos x माइनस sin x dx के प्लेस पे हम dt प्लेस कर रहे हैं, तो ये हमने dt प्लेस कर दिया अपॉन sin x प्लस cos x के प्लेस पे हमने t लेट किया था तो t कर दिया, तो 1/t होता है आपका log t का इंटीग्रेशन। ठीक है, प्लस c, और यहां पर log t के प्लेस पे कितना है, हमने कितना लेट किया, sin x प्लस cos x, तो sin x प्लस cos x प्लस का c। जो आंसर समझ में आया, लॉजिक समझ में, अगर आपको नहीं आता है आप कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं आपको
डिस्क्राइब कर दूंगा पूरी बातों को। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। आप अगर नोट कर लीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा तो प्रीवियस तो ऐसा पॉज करके आराम से स्लो डाउन करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन 42 गिवन है हमको कि इफ ए फंक्शन a प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, देन आपको फाइंड करना है इंटीग्रेशन a टू बी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो बच्चों ये डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है, और थोड़ा सा अगर आप समझ पा रहे हैं तो ये प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है। प्रॉपर्टीज कौन सी रहती हैं कि अगर आपका एक प्रॉपर्टी होती है, आप ध्यान से समझिए कि अगर आपको a टू बी इंटीग्रेशन किसी भी फंक्शन के साथ में मिला है, ठीक है बच्चों, तो हम उसको लिख सकते हैं a टू बी एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है भाई, लिख सकते हैं। तो बस वही है, हम इस क्वेश्चन को यहीं पर करेंगे इसी तरीके से कि अगर हमें इसको पता करना है तो नाउ यहां से क्वेश्चन सॉल्व शुरू करिए। इंटीग्रेशन a टू बी एक्स एफ ऑफ एक्स dx। तो इसके अंदर हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं यही। तो जब हम प्रॉपर्टी इस फंक्शन के अंदर अप्लाई करेंगे तो जहां पर भी x है वो कन्वर्ट हो जाएगा, उसके साथ में आ जाएगा a प्लस बी माइनस एक्स की फॉर्मेट। तो हम इसको नीचे लिख रहे हैं अगली जगह मिल जाए। इंटीग्रेशन a टू बी a प्लस बी माइनस एक्स, पहले वाले x को a प्लस बी माइनस एक्स कन्वर्ट कर लिया, इनटू एफ ऑफ जो दूसरा x है फंक्शन के अंदर, जितने भी x होंगे उस फंक्शन के अंदर, अभी हमें फंक्शन पता नहीं है तो हम सिंपल x के अंदर a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। क्लियर है बच्चों? हमको बताया गया था कि a टू बी a प्लस बी माइनस एक्स, a प्लस बी माइनस एक्स जो है उसको तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, बट इसकी वैल्यू हमें गिवन थी कि एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स को हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, हम इसको स्टार्टिंग से लेट आई करके चलना होगा, जिससे थोड़ा सा हमें बाद में आसानी हो जाए क्वेश्चन के अंदर। ठीक है बच्चों, अब हम इसका इसके अंदर मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी, ए प्लस बी के साथ में हमारा एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, माइनस एक्स के साथ में हमारा एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, ब्रैकेट अप्लाई डी एक्स। तो ये डेफिनेट इंटीग्रल दोनों टर्म्स के साथ में जाएगा। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी इन ब्रैकेट a प्लस बी एफ ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन ए टू बी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अगर आप देख पा रहे हैं तो यही हम लेट करके चले थे कि a टू बी एक्स एफ ऑफ डी एक्स को हमने क्या बोला था बच्चों, आई। तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी इन ब्रैकेट यहां पर डी एक्स रह गया है, डी एक्स ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस आई। अगर हम आई को इधर लेके आएंगे तो हमारे पास 2i हो जाएंगे, और a प्लस बी ये कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर रख लेंगे। तो a प्लस बी इन ब्रैकेट ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है बच्चों, ए टू बी डी एक्स, ये पहला फंक्शन के साथ आया, ये दूसरे के साथ में है, ये हमारा पूरा i बन गया है। इस वाले को देखिए, ए टू बी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, माइनस आई इधर आया, 2i हो गया। तो आई इक्वल टू मल्टीप्लाई से डिवाइड में, तो ये हमारा a प्लस बी अपॉन टू इन ब्रैकेट ए प्लस बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और यही हमारा आंसर भी है। जो भी फंक्शन होगा उसको यहां रख के आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, क्वेश्चन 44, मार्क ढक्कन नोट कर लीजिए आप।
बच्चों बोर्ड के पर्पज से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ है। इसके लिए आपको आइडेंटिटीज थोड़ी सी पता होनी चाहिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज नहीं है तो मैं आपको बताऊंगा, पहले तो आप शुरू करिए कि इसको लेट करके चलिए। लेट ये आई है, ठीक है बच्चों। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या कहती है कि अगर आपके पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है तो आप इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, ठीक है। तो क्या हम इसके अंदर, अगर ये tan इनवर्स है, क्या हम इससे ये बना सकते हैं? इस फॉर्मेट में ये क्वेश्चन हो सकता है। थोड़ा सा इसके अंदर कोशिश करेंगे ब्रेक करके इसको। ये जो 2x है इसको हम सिंपली x प्लस एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर dx। क्या हम इन दोनों टर्म्स को अगर साथ कर लें तो ये हमारा फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म बन जाएगा। I इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 1 tan इनवर्स x प्लस x माइनस 1। हमारे पास ऊपर x और x माइनस 1 दो टर्म्स हो गए। अब हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें यहां पर क्या चाहिए होगा? माइनस। तो 1 हम यहां से माइनस x कॉमन निकालेंगे। जब माइनस x कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास यहां पर क्या मिलेगा आपको? ये जो माइनस बार आने से इन दोनों के साइन जो है वो क्या हो जाएंगे बच्चों? कन्वर्ट हो जाएंगे। तो x माइनस 1, ठीक है बच्चों, dx। अब अगर आप ध्यान से आप पढ़ें तो tan इनवर्स ये अगर आपका x है तो ये आपका उस समय के लिए y हो गया, ये x हो गया और ये y हो गया। तो आप सिंपली इसको लिख सकते हैं 0 टू 1 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x माइनस 1। क्लियर है बच्चों? ये स्टेप थोड़े इंपॉर्टेंट स्टेप था, थोड़ा ध्यान दे दीजिए इस पे। क्लियर है? इसके बाद जब भी 0 टू 1 बनता है इसको किंग रूल बोलते हैं। तो हम इसमें प्रॉपर्टी लगाते कि अगर हम 0 टू a f ऑफ x है कोई भी, तो जितने भी x होते हैं उनके साथ में हमारा ये a चला जाता है। अभी भी इससे रिलेट पहले प्रॉपर्टी a प्लस b माइनस x है, उसी से ये वाली प्रॉपर्टी बनती है हमारी बच्चों। तो 0 टू a f ऑफ a माइनस x dx लिख सकते हैं हम। अभी मैंने जो प्रॉपर्टी बताई थी उसी से ही बनी है, बस वहां पर a b था और यहां पर 0 टू a है। तो a b a प्लस b माइनस एक्स dx है। तो यहाँ 0 रख देंगे और यहाँ a रख देंगे तो सेम ही तो आ जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मोस्ट ऑफ देम डेफिनेट इंटीग्रल्स के क्वेश्चन में यही अप्लाई होती है बच्चों, जहां पर भी 0 टू a लिमिट होती है मोस्ट ऑफ देम क्वेश्चंस में। तो आप इसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो लिखेंगे यूजिंग प्रॉपर्टी। बच्चों एग्जाम के अंदर आप प्रॉपर्टी को यहां पर मेंशन कर देंगे, बट मैंने आपको यहां बता दिया इसलिए आप यहां पर नहीं करेंगे। बच्चों एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे, केवल x के प्लेस पे ही कन्वर्जन करना है, गलती से ब्रैकेट मान के उसे अंदर मत कर दीजिएगा। तो I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू 1, सबसे पहला आपको x यहां पर मिलता है तो tan इनवर्स इसको लिख देंगे 1 माइनस एक्स। नेक्स्ट x आपको यहां मिलता है तो प्लस tan इनवर्स 1 माइनस एक्स, और पहले से ही यहां माइनस का एक x था। गलतियां यहां होती है कि ये माइनस एक्स लेते समय बच्चे यहां मल्टीप्लाई कर देते, ये माइनस ये प्लस, क्वेश्चन वहीं पे गलत हो जाएगा। बच्चों केवल x को कन्वर्ट करना है, केवल x को कन्वर्ट करना है। ध्यान रखिए इस बात का सभी क्वेश्चंस में कि केवल x को कन्वर्ट करना है, वो ब्रैकेट अंदर नहीं मल्टीप्लाई होगा। I इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 1 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स, 1 से 1 कैंसिल आउट, माइनस है। तो बच्चों अगर आपके पास tan की फैमिली से कोई भी माइनस मिलता है तो वो सिंपल बाहर आता है, मतलब sin की फैमिली से अगर कोई भी माइनस मिलता है तो वो सिंपली बाहर आता है। बाकी अगर cos की फैमिली से मिलता है तो पाई माइनस करके बाहर आता है। तो tan इनवर्स 1 माइनस एक्स और ये माइनस हो गया आपका tan इनवर्स x dx। अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको सेकंड कंसीडर कर दें तो हम इसको फर्स्ट प्लस सेकंड कर सकते हैं बच्चों। तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, तो इक्वेशन जब फर्स्ट और सेकंड को प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 2i। इंटीग्रेशन दोनों में सेम है तो उसको एक साथ ही लिख दिया जाएगा 0 टू 1 इन ब्रैकेट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x माइनस 1 प्लस tan इनवर्स 1 माइनस x माइनस
tan इनवर्स x, और ये आपका हो गया बच्चों dx। थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए इस स्टेप को कि जब हम इससे माइनस को कॉमन निकालेंगे, इस लाइन को मैं यहां बता रहा हूं, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स से अगर हम माइनस को कॉमन करेंगे तो माइनस x माइनस 1 आएगा, ठीक है बच्चों। और ये माइनस मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले बताया कि माइनस सीधे ही बाहर आ जाएगा tan इनवर्स x माइनस 1, मतलब ये एक दूसरे से कैंसिल आउट और ये एक दूसरे से कैंसिल आउट। तो 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 0 dx, 0 का तो 0 ही होता है, तो 0 i इक्वल टू 0। बच्चों सपोर्ट करिए चैनल को अगर आपको समझ आ रहा है। आप मुझे बताइए आपको किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। आप शेयर करिए अपने दोस्तों से जिस क्लास का 11 12 के मैथ के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, राम राम।